नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लूरेसी के बारे में। तो प्लूरा हमारे लंग्स की कवरिंग को हम कहते हैं। तो प्लूरेसी क्या होता है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। प्लूरेसी में दोस्तों सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डिस्निया होता है, लॉस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। इसके साथ साथ छाती में दर्द, बुखार का आना, ये सारी भी संभावना हो सकती है। तो जानेंगे आज प्लूरेसी के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको ऐसी कंडीशन में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी और आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो ज़रूर आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लूरेसी और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, प्लूरेसी इस बात का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। तो हमारे लंग्स चेस्ट के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, और ये एक तो जो लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा, और जो चेस्ट वॉल है उसकी भी कवरिंग होती है प्लूरा से। तो बेसिकली हमारे लंग्स और जो चेस्ट वॉल है दोनों के बीच में लेयर्स होती हैं, प्लूरा होती हैं, जो आपस में एकदम से बहुत स्मूथ, एकदम मखमल जैसे होते हैं। तो लंग्स जब एक्सपैंड होता है, यानी आप जब सांस लेते हैं, आप इनहेल करते हैं, आपकी जो लंग्स है वो फूलती है, और ये जो प्लूरा का जो स्पेस है वहाँ तक लंग्स एक्सपैंड होती है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक प्लूरा आपस में बिल्कुल एकदम जैसे सैटिन होता है, इस तरह से आपस में ये रहते हैं। अब इस प्लूरा में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई सूजन हो जाए, तो क्या होगा, ये आपस में रगड़ेंगी। जो दो प्लूरा की लेयर है वो आपस में रगड़ खाएंगी, और ये जो जब रगड़ खाती हैं इसके वजह से आपको छाती में दर्द या जो प्लूरेसी या प्लूरेटिक पेन होता है, अगर आप सांस रोक लेते हैं तो दर्द रुक जाता है और सांस लेने पे दर्द होता है। दोस्तों, इसी को हम कहते हैं प्लूरेटिक पेन। तो अब जो ये प्लूरा है, प्लूरा में सूजन क्यों होगी, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी की वजह से हो सकता है। अगर प्लूरा के स्पेस में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो रहा हो, कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हमारे कारण हो गए। तो दोस्तों, ये जो प्लूरा है, जो प्लूरल स्पेस है, इसमें फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाए, पानी भर जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं कि प्लूरेसी आपको हो गया है। अब होता क्या है, ये जब आपस में प्लूरा की लेयर है ये रगड़ खाते हैं तो एक फिब्रोनस एक्सुडेट ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हो सकता है कि ड्राई हो तो हम ड्राई प्लूरेसी कह देते हैं। अगर ये जो एक्सुडेट है इसके वजह से आपस में कहीं पे ये चिपक जाता है, एडेशन हो जाता है, तो इसको हम कह देते हैं एडेसिव प्लूराइटिस। अब अगर ये जो फ्लूइड है ये ज़्यादा बन जाता है, तो ज़्यादा फ्लूइड बन जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड में इन्फेक्शन हो सकता है, पस हो सकता है, तो हम इसको कहते हैं एम्पाइमा। तो प्लूरेटिक एम्पाइमा। अगर इसमें ब्लड इकट्ठा हो जाए तो हेमरेजिक प्लूरेसी। तो ये इसके अलग अलग वैरायटी होंगे, यानी कि आपके प्लूरा आपस में कितने रगड़ खा रहे हैं, कितना इसमें इन्फेक्शन है, फ्लूइड इकट्ठा हुआ है या नहीं, इससे हम इस बात का पता लगाते हैं कि आपको जो प्लूरेसी हो रही है ये ड्राई प्लूरेसी है, या ये आपकी एडेसिव प्लूरेसी हो रही है, या इसमें आपका पस वगैरह भर गया है। दोस्तों, पता कैसे चलता है, तो इसके लिए एक चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में हमारा जो सीपी एंगल है वो नॉर्मली क्लियर दिखता है। प्लूरेसी के केस में हम देखते हैं वो एंगल ब्लंट हो गया, यानी वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे एक्सुडेट इकट्ठा हो गया है। तो दोस्तों, ये जो एक्सुडेट है या फ्लूइड है, इसको जब हम एग्जामिन करते हैं, यानी इस फ्लूइड को निकालते हैं और इसको फर्दर एग्जामिन करते हैं, तो उस फ्लूइड के स्टडी से भी हमें फर्दर पता चल सकता है कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या आपके प्लूरेसी का क्या कारण है।
तो अब हम समझते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों दवाइयाँ बताने से पहले सिम्टम्स क्या क्या इसके होंगे। तो सिम्टम में सांस लेने में दिक्कत होना, डिस्निया होना और पेशेंट को ऐसा लगना कि एकदम से सांस नहीं आ रही है, लॉस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। इसके साथ साथ छाती में दर्द होना, जो प्लूरेसी का पेन या प्लूरेटिक पेन होता है उसका मेनली सांस लेने की प्रक्रिया के साथ साथ दर्द होता है। जैसे सांस लिया तब दर्द होता है, तो बेसिकली अगर पेशेंट कभी सांस अपनी रोक देता है तो दर्द उसको नहीं होता है थोड़ी देर के लिए। तो बेसिकली सांस लेने का जो प्रोसेस है उससे दर्द बढ़ता है, वो हमारा प्लूरेटिक पेन है। इसके साथ अगर पस वगैरह हो गया तो क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी फीचर्स हैं वो आपको दिखेंगे, बुखार वगैरह हो सकता है, छाती में दर्द, खांसी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर निमोनिया है, निमोनिया और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि आपको प्लूरेसी है या निमोनिया है। तो निमोनिया में जनरली जो खांसी होती है, बलगम होती है, वो थोड़ा सा रस्टी कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। जबकि अगर आपको प्लूरेसी है तो इसमें जो बलगम है वो झाग वाला होता है, फ्रॉदी फ्रॉदी आपका झाग वाला बलगम निकलता है। इसके साथ साथ जब हम आपका चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो हमें ये भी पता लगाना होता है कि कहीं लंग पूरी तरह से कोलैप्स तो नहीं हो गया, एटिलेक्टेसिस तो नहीं लंग्स में हो गया है। तो ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए प्रॉपर तरह से जांच करवाना ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि किस वजह से आपको प्लूरेसी है, किस वजह से आपको प्लूरेटिक पेन हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट दे सके। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन फॉर एनी इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एकोनाइट हमारी दवा है। इन्फ्लेमेशन है, हाइपरेमिया हो गया, कंजेशन हो गया, तेज़ बुखार आ गया, ये फर्स्ट स्टेज है। अभी फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हुआ नहीं है, बट ये सूजन वगैरह हो गई है प्लूरल स्पेस में या प्लूरा के मेम्ब्रेन में। तो फर्स्ट स्टेज में जब बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो और कंजेशन हो, इसके साथ साथ पेशेंट में एंग्जाइटी, फियर, घबराहट, ये सब बहुत मार्कली प्रेजेंट हो, तो एकोनाइट मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक एक्यूट मेडिसिन है जिसको रिपीटेड डोजेज में एक्यूट स्टेज में ये हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। तो दोस्तों एपिस हमारी जो दवा है ये हमारे बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इडिमा हो जाता है, एक्सुडेट इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे में मदद करती है। इसमें जो दर्द होगा वो चुभन वाली पेन होती है, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, और पेशेंट कई बार ऐसा बता सकता है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह को पकड़े तो एकदम से पकड़ने पे गर्म फील होता है। तो ऐसी स्टिंगिंग पेन अगर होती है, चुभन वाली फीलिंग होती है, इसके साथ में इडिमा, सूजन हो रहा है, तो एपिस मेलिफिका हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। तो ब्राइनिया कब देनी है, एकोनाइट वाली स्टेज ओवर हो गई, फीवर अब कम हो गया है, पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और पेशेंट बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। जैसे ही हिलता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो दर्द एकदम से बढ़ जाता है। तो किसी भी चेंज ऑफ पोजीशन से अगर दर्द बढ़ जाए तो ऐसे केस के प्लूरेटिक कंडीशन में ब्राइनिया हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ब्राइनिया को फर्स्ट स्टेज में नहीं देना, जब एक्यूट स्टेज ओवर हो जाए और फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में ब्राइनिया मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल हमें कब देना है, जब एम्पाइमा हो जाता है, यानी कि पस फॉर्मेशन हो गया है, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग प्रॉब्लम, रात को प्रॉब्लम ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा आ रहा है, और जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ उसमें फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसमें फर्दर इन्फेक्शन के वजह से आपको वहाँ पस पड़ गया है, एम्पाइमा हो गया, तो ऐसे में मर्कसॉल हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों मर्कसॉल में पसीना भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा आता है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होना, नाइट स्वेट प्रॉब्लम, रात को बढ़ना, तो मर्कसॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रैननक्यूलस बल्बोसस। रैननक्यूलस बल्बोसस प्लूरेटिक पेन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बारी आपके जो एक्यूट सिम्टम्स है वो ख़त्म हो गए, वो ठीक हो गए, उसके बाद भी दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, एकदम से शार्प सा पेन होता है सांस लेने में, एकदम से प्लूरेटिक पेन आपको होता है, तो ऐसा शार्प
स्टिचिंग पेन के लिए, जो कि पेन आपका रह गया और ठीक नहीं हो रहा है, रैननक्यूलस बल्बोसस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि प्लूरिसी में बहुत मददगार है। अगेन प्लूरिसी आपको किस वजह से है, हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है, आपके सिम्टम के अनुसार हमें ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया प्लूरिसी के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से और लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवालों का जवाब तुरंत पाना, आपको ज्वाइन करना है। वीडियो के नीचे देखेंगे एक JOIN ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करें तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।